हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 2025 में आयोजित जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक का पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? ऑप्शन ए पद्म पुराण, ऑप्शन बी स्कंद पुराण, ऑप्शन सी शिव पुराण या ऑप्शन डी वामन पुराण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्कंद पुराण। स्कंद पुराण 18 महापुराणों में से एक है। स्कंद पुराण 18 महापुराणों में से एक है और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है। यह हिमालय सहित क्षेत्रीय तीर्थ स्थलों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए खलंगा वार मेमोरियल, ऑप्शन बी गबर सिंह मेमोरियल, ऑप्शन सी उत्तराखंड वार मेमोरियल या ऑप्शन डी चीड़ बाग मेमोरियल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खलंगा वार मेमोरियल। खलंगा युद्ध स्मारक की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा गोरखा योद्धाओं की वीरता को सम्मानित करने के लिए की गई थी। यहाँ तक कि एंग्लो गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बाद भी यह अनोखा स्मारक उत्तराखंड के देहरादून में खलंगा के युद्ध स्थल पर स्थित है। यहाँ विश्व के उन कुछ युद्ध स्मारकों में से एक है जो किसी विजयी सेना द्वारा अपने शत्रुओं के लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। ऑप्शन ए रासों, ऑप्शन बी हारूल, ऑप्शन सी छपेली या ऑप्शन डी छोपती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छपेली। छपेली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित एक लोकप्रिय नृत्य गीत है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो आमतौर पर त्योहारों और सामाजिक समारोहों के दौरान अक्सर जोड़ों द्वारा गायन और नृत्य के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर उसके बाद सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ढोल सागर, ऑप्शन बी समेड़ा, ऑप्शन सी सभा सागर या ऑप्शन सी श्रीनाथ जी की शुक्लेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सभा सागर। सभा सागर गढ़वाल क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथ है, लेकिन यह गोरखपंथी ग्रंथ नहीं है। यह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के संरक्षण में संकलित कविताओं और ऐतिहासिक विवरणों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? कथन 1 है नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। यह कथन बिल्कुल ठीक है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ठीक हैं। प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा एक तीर्थ यात्रा है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होती है। बेदनी बुग्याल जो एक घास का मैदान है वास्तव में लंबी और कठिन यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिम्प्यांतरण से जुड़ा है? ऑप्शन ए बी एस बाकंकर, ऑप्शन बी मधुकर केशव धबलीकर, ऑप्शन सी राजेंद्र लाल मिश्रा, ऑप्शन डी नयनजोत लाहिरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र लाल मित्रा। राजेंद्र लाल मित्रा एक प्रमुख भारतविद और विद्वान पांडुकेश्वर ताम्रपत्र शिलालेखों के लिप्यांतरण और अध्ययन से जुड़े थे, जो उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन बी जौनसार क्षेत्र में, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में या ऑप्शन डी अल्मोड़ा क्षेत्र में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा क्षेत्र में बैठकी होली प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विचार करें। कथन 1, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। बिल्कुल ठीक है कथन 1। कथन 2, भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु बजाया जाता था। यह भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। कथन 1 भी सही है और कथन 2 दोनों सही हैं। भंकोरा एक पारंपरिक गढ़वाली लोक वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर तांबे से बना होता है, जिसका उपयोग धार्मिक देवताओं को बुलाने के अनुष्ठानों में और ऐतिहासिक रूप से युद्ध के मैदान में संचार के लिए किया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित कीजिए कॉलम अ और कॉलम ब। लाइकन पार्क मुंशियारी में स्थित है। लाइकन पार्क मुंशियारी में स्थित है। प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा, यह उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। सुरभि वाटिका सुगंध एरोमेटिक गार्डन, यह लाल कुआं में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा, यह भी लाल कुआं हल्द्वानी में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा 2-1। इसका सही उत्तर होगा BACD। BACD ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, BACD। क्वेश्चन नंबर 11 डोंगी पानतोली आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए जल संरक्षण से, ऑप्शन बी सड़क निर्माण से, ऑप्शन सी बांझ के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए, ऑप्शन डी भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांझ के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। बांझ के जंगलों को बागवानी विभाग को सौंपना डोंगी पानतोली आंदोलन स्थानीय बांझ वनों को बागवानी विभाग को सौंपने के प्रस्ताव से संबंधित एक विरोध प्रदर्शन था। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? यशोधर मठपाल ने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यशोधर मठपाल। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है? इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले हरिद्वार, फिर USN उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और फिर नैनीताल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? ऑप्शन ए पलेठी, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी कालसी या ऑप्शन डी बागेश्वर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कालसी। उत्तराखंड में कालसी शिलालेख में यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15 नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जिलों में स्थित है? नैनीताल और चंपावत जिलों में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नैनीताल और चंपावत। क्वेश्चन नंबर 16 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तानिया कोंटाला भूली डिजाइन स्टूडियो से संबंधित हैं। शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड से संबंधित हैं। मीनाक्षी खाती द एप्पल प्रोजेक्ट से संबंध है इनका। शिखा प्रसाद बैली कल्चर इंडिया से संबंध है इनका। 3-4-2-1 इसका सही उत्तर होगा 3-4-2-1 3-4-2-1 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी या ऑप्शन डी संथाल। उजेली या अनेरी होली त्योहार थारू जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी नागेंद्र सकलानी, ऑप्शन सी मोलू भंडारी, ऑप्शन डी कल्याण चंद्र। श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी सभी उल्लेखनीय व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और टिहरी गढ़वाल रियासत के निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। कल्याण चंद इस विशिष्ट आंदोलन में शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कल्याण चंद। क्वेश्चन नंबर 19 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं या कथन दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। कथन 1 है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह कथन भी बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन सही हैं लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सी। ए और दोनों सही हैं परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले RU टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया था?
ऑप्शन ए सरमोली, ऑप्शन बी खूट, ऑप्शन सी डाकुरा या ऑप्शन डी दागुरा। उत्तराखंड में पहला आरयू टैग स्मार्ट विलेज सेंटर RSRSBC का उद्घाटन 10 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा के खूंट गांव में किया गया। यह केंद्र IIT रुड़की और नेहिर हिमालय संस्थान के बीच सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में बदलाव लाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खूंट। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? नक्षत्र सभा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, जिसे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने स्टार स्केप्स के सहयोग से शुरू किया है। वर्ष भर चलने वाली इस पहल में उत्तराखंड के विभिन्न अंधेरे आकाश वाले स्थानों पर तारों का अवलोकन, सौर अवलोकन और खगोल फोटोग्राफी सत्र जैसे विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नक्षत्र सभा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके आगे भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। ऑप्शन कथन 2 बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। यह कथन भी बिल्कुल ठीक है। बुग्याल अल्पाइस घास के मैदान होते हैं। लकड़ी रेखा ऊपरी सीमा जहां पेड़ उग सकते हैं और स्थायी बर्फ रेखा के बीच के क्षेत्र में उग जाते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? बद्री गाय उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थानीय देशी नस्ल की गाय है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड नारियल गांव चंपावत में बद्री मवेशियों के प्रजनन और सुधार कार्यक्रमों में लगा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बद्री गाय। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की? ऑप्शन ए मोहनलाल नेगी, ऑप्शन बी जयदेव महुगुणा, ऑप्शन सी लीलानंद कोटनाला, ऑप्शन डी तोता कृष्ण गैरोला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लीलानंद कोटनाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। उच्च ऊंचाई वाला घास का मैदान है, इसको माना जाता है। सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेदनी बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड या किस नाम से किया जाता है? उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन हिमाद्री ब्रांड नाम से किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 नदियों का उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है। सरस्वती देवताल से। अलकनंदा सतुपत से। रामगंगा दूधातोली से। तो इसका सही उत्तर होगा डी सी बी ई और ए। डी सी बी ई ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जो कुछ संरक्षित क्षेत्रों में गैर निवासियों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट एक ऐसा ही दस्तावेज है, लेकिन यह विदेशियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों सहित कुछ राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश के लिए दोनों परमिट आवश्यक हैं। इसका सही उत्तर होगा इनर लाइन परमिट राज्य द्वारा सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए?
चौफुला नृत्य उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो आमतौर पर बसंत ऋतु और अन्य त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह एक समूह नृत्य है जिसमें प्रदर्शन के दौरान समरूपता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों की संख्या सामान्यतः सम होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौफुला। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बालाघाट कांड, मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, रामपुर त्राहा कांड। इसका सही उत्तर होगा 3, खटीमा गोलीकांड, फिर मसूरी गोलीकांड 2, फिर बालाघाट कांड और अंत में रामपुर कांड। 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 31, पुंगाड़ी तिमारी मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है? यह गोरखा काल की कर प्रणाली से संबंधित है। पुंगारी तिमारी और मिझारी सभी प्रकार के भूमि कर थे। ये किस प्रकार, ये सभी भूमि के कर थे जो इस क्षेत्र में गोरखा काल के दौरान लगाए जाते थे। तिमारी विशेष रूप से गोरखा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत था जो कृषि भूमि पर लगाया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोरखा कालीन कर व्यवस्था से। इसको एक बार नोट कर लो। पुंगारी तिमारी और मिझारी सभी प्रकार के भूमि कर थे जो इस क्षेत्र में गोरखा काल के दौरान लगाए जाते थे। तिमारी विशेष रूप से गोरखा प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत था जो कृषि भूमि पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? युवा मामलों की समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, पलायन पर समिति, भू कानून पर समिति। युवा मामलों की समिति, स्थानीय बोली भाषा और पलायन पर समितियां उत्तराखंड विधानसभा की समितियां हैं। इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा बी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलोनी लकड़ी के रूप में भी किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भींगल। ऑप्शन सी, भींगल। क्वेश्चन नंबर 34, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? चीनी यात्री ह्वेनसांग की मदावर, मायापुर और ब्रह्मपुर यात्राओं के ऐतिहासिक संदर्भ विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। हालांकि मकनपुरी उनकी यात्रा का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मकनपुर। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? चौमासा भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा ऋतु मानसून के 4 महीनों को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र के गीत और नृत्य जैसे कि उत्तर प्रदेश की कजरी लोकगीत पारंपरिक रूप से इस मौसम से जुड़े हैं जो वर्षा और प्रकृति से संबंधित भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चौमासा शब्द स्पष्ट रूप से इस गीत को वर्षा ऋतु से जोड़ता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चौमासा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कैप्टन प्रोबी थॉमस कॉटली को देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है जो इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना थी। वहां गंगा नहर पर अपने काम के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैप्टन प्रोबी थॉमस कॉटली। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। उत्तराखंड में ग्लेशियर और उनसे संबंधित जिलों के लिए सही मिलान करना है। सुंदरढुंगा बागेश्वर में है। डोकरियानी उत्तरकाशी में है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है। इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
ये भी उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड में स्थित है और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देवीधुरा की समाधियाँ कहाँ पर हैं? चंपावत जिले में स्थित हैं। हुडली शैल चित्र उत्तरकाशी में स्थित हैं। लाखो उद्यार अल्मोड़ा में स्थित है और ग्वारखा उद्यार चमोली में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। इसका सही उत्तर होगा बी 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। उत्तराखंड में पहला अनाज एटीएम देहरादून जिले में स्थापित किया गया है। प्रथम अनाज एटीएम देहरादून जिले में स्थापित किया गया है। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसके जल्दी सिर्फ उत्तरों पर निशान लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 का होगा बी। 44 का होगा सी। 45 का होगा डी। 46 का होगा बी। 47 का होगा सी। 48 का होगा सी। 49 का होगा डी और 50 का भी होगा डी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पर आते हैं। पहला प्रश्न है 51 सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 39 का आ समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ए। ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 कनेक्टम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कनेक्टम मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शनों का एक व्यापक मानचित्र है। मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का एक मानचित्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। इसका सही उत्तर होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम की राजधानी आइजॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है?
सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष सभी गैर विद्युतीकरण घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोबर मूस सन्नति सिद्धांत, ठीक है। डली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी, जेफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत, यह गलत है। ऑप्शन डी, जोली रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, यह भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जेफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत। सर हेराल्ड जोफ्रीज एक भूभौतिकीविद वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग पर अपने कार्य और महाद्वीपीय विस्थापन के प्रति अपने संदेह के लिए जाने जाते थे, न कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, जिसे अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन, हैरी हेस समुद्र तल फैलाव सहित कई वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था तथा अन्य जिन्होंने उनके ऊपर निर्माण कार्य किया था। तो जेफरीज किसके लिए जाने जाते थे? यह भौतिकीविद वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर अपने कार्य और महाद्वीपीय विस्थापन के प्रति अपने संदेह के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, नमित शर्मा केस। नमित शर्मा का मामला जो था व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित था। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित था। राम जेठमलानी का मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अधिकार से संबंधित था। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड मामला न्याय तक प्रभावी पहुंच से संबंधित था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और लास्ट बचा एल चंद्र कुमार केस। एल चंद्र कुमार का मामला अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति से संबंधित था। इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्वारक किसने कहा था? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्वारक किसने कहा था? प्रसिद्ध नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को प्रशासनिक सुधारों की प्रशंसा की थी और स्थानीय स्वशासन और शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत का उद्धारकर्ता कहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में स्थित है और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए, वीर नरसिंह। ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी, राम राय। या ऑप्शन डी, अच्युत राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे जब 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी और दूध उत्पादन से, बिल्कुल ठीक है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से ना होकर टमाटर के उत्पादन से। इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 61, मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? मुद्रा आपूर्ति के M3 माप में जनता के पास मौजूद मुद्रा और सिक्के, बैंकों के पास कुल जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा शामिल हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा। आरबीआई के पास जमा शामिल है, जनता के पास करेंसी और सिक्के शामिल हैं, बैंकों के पास कुल जमा शामिल है। इसका सही उत्तर होगा बी, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। वृद्ध ज्वार जब आता है तब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे स्थान में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल होता है और ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचा हो जाता है। इसकी ऊंचाई सामान्य ज्वार से लगभग 20% से 20% अधिक हो जाती है। तो इसका सही कथन एक सही उत्तर होगा। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% तक कम होती है। निम्न ज्वार तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है और ज्वार सामान्य से कम हो जाता है। इसकी ऊंचाई सामान्य ज्वार की तुलना में लगभग 20% तक कम हो जाती है। यह कथन भी ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस देश में बलखश झील स्थित है? बलखश झील पूर्व मध्य कजाकिस्तान में स्थित एक बड़ी अंतर्देशीय झील है। कजाकिस्तान में स्थित एक बड़ी अंतर्देशीय झील है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? दिसंबर 2025 तक श्री सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 65, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था? मौर्यकाल के सम्राट अशोक ने सबसे पहले धम्म महामात्र, जिसे धर्म महामात्र भी कहा जाता है, का पद शुरू किया था, जो धर्म या नैतिक कानून के फैसले को लागू करने के लिए नियुक्त अधिकारी थे। कौन थे ये? जो धर्म या नैतिक कानून को फैलाने और लागू करने के लिए नियुक्त अधिकारी थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में किसी भी दो या अधिक राज्य में वैध मतों का 4% प्राप्त करना और किसी भी राज्य से लोकसभा में 4 सांसद होना। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें क्या-क्या हैं? 4 या अधिक राज्यों में राज्य पक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त होना, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल लोकसभा सीटों, वर्तमान 11 सीटों में से कम 2% सीटें जीतना, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करना तथा किसी भी राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतना। 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना, बिल्कुल ठीक है। कम से कम 3 राज्यों से कम 2% लोकसभा जीतना, बिल्कुल ठीक है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध मत हासिल करना और किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतना, ये गलत है, क्योंकि इसमें किसी भी 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करने का उल्लेख है, जबकि सही आवश्यकता 4 या अधिक राज्यों में 6% है। यह ऑप्शन भी सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें। फेच, डिकोड, निष्पादित और स्टोर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेच, डिकोड, निष्पादित और स्टोर। क्वेश्चन नंबर 68,
जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 लाख तक तथा वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। गलत है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश 75 लाख तक तथा वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव। इसका सही उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन 1 और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। ये बिल्कुल ठीक परिभाषा है। कारण है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट्स के पीछे हैमर लगे होते हैं जो प्रिंट्स पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। ये बिल्कुल ठीक है। इस क्रियाविधि की व्याख्या करता है, पेनें स्याही से लिपटे रिबन पर प्रहार कर कर कागज पर बिंदु बनाती हैं। यहाँ तंत्र सीधे तौर पर बताता है कि इसे इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों कहा जाता है और यह कैसे डॉट्स के पैटर्न बनाता है। दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं तथा कारण कथन के सही के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो कथन 1 और 2 कथन दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को सेम क्वेश्चन है। कथन 1, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया था। बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। परिणाम आर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था। ये कार्य उस योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता देने के प्रत्यक्ष परिणाम थे। कथन और परिणाम, कथन ए ठीक है और कथन आर दोनों ठीक हैं तथा परिणाम कथन की सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर होगा कथन ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ श्रेणी है, एक तरफ डॉलर में निर्यात है। एक तारा निर्यात गृह $3 मिलियन, 2 तारा निर्यात गृह $25 मिलियन, 3 तारा निर्यात गृह $100 मिलियन, 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 73, श्रीशिला त्रासदी का संबंध है। श्रीशिला त्रासदी 1990 के दशक के मध्य में हुई एक व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई घटना को संदर्भित करती है, जिसमें तेलंगाना के सिरसिला शहर में कई हथकरघा बुनकरों ने गंभीर वित्तीय संकट, कर्ज और अपने उत्पादों को बेचने में असमर्थता के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुनकरों ने गंभीर वित्तीय संकट और कर्ज और अपने उत्पादों को बेचने में असमर्थता के कारण क्या आत्महत्या कर ली थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुनकर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1, पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। यह कथन क्या है? गलत है। पुष्कर झील एक प्राकृतिक पवित्र झील है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा गिराए गए कमल के फूल से हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मौजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल और क्रोम। इसका सही उत्तर होगा मौजिला और गूगल, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये गलत है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 77, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कथन बिल्कुल ठीक है। लोकमान्य तिलक की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और ये भी बिल्कुल ठीक है। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, जो गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद हुआ था। लोकमान्य तिलक की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यांगसी नदी चीन में स्थित है। मिनाम नदी थाईलैंड में स्थित है। इरावती नदी म्यांमार में स्थित है और सतलज नदी इराक में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत में निर्माण मतलब मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी। कृषि निर्यात क्षेत्र 2001 में और राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में पेश की गई थी। इसका सही उत्तर होगा भारत मेक इन इंडिया 2014 में, 4 स्टार्टअप इंडिया 2016 में, 2 भारत में निर्माण 2014, ए का 4। तो इसको ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तब ये मिलान नहीं हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, यूएनआईएक्स यूनिक्स किस भाषा में लिखा जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः सी प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया था, जिसे विशेष रूप से इसी भाषा में लिखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सी। क्वेश्चन नंबर 81, अभी हिंदी के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 81, राजभाषा अधिनियम 1976 में हिंदी भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से मुख्य निर्णय कौन सा था? राजभाषा अधिनियम 1963 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 या राजभाषा नियम 1976 को लागू किया गया, जिसमें हिंदी के अर्थ के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसका सही उत्तर होगा राजभाषा नियमों को बनाना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन करना, गृह मंत्रालय में अलग से भाषा विभाग की शुरुआत करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, नौली बारिक घुड़क देखो, उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का अर्थ क्या है? नवेली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवेली। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? महाऔषधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक हैं। जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक हैं। किशन सिंह पवार भी गढ़वाली लोक गायक हैं और गजेंद्र रावत भी गढ़वाली लोक गायक हैं। जगदीश बकरोला गढ़वाली लोक गायक नहीं है, लेकिन फिर भी आयोग ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी, परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? जिठाण का अर्थ देवरानी होता है।
जेठान का अर्थ देवरानी होता है। गढ़वाली भाषा में जेठान का अर्थ जेठानी होता है, ना कि देवरानी। जीतन का अर्थ देवरानी होता है। क्वेश्चन नंबर 87, शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? विकारी, अवकारी। इसका सही उत्तर होगा ए, विकारी, अपकारी। तत्सम तद्भव, ये भी इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? माँ का ब्य, बौजी, बई या बोई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौजी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी, अधिशासी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? श, श, स, ह। इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 91, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? सूर सागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भ्रमर गीत कवि सूरदास द्वारा रचित भक्ति रचना सूर सागर का एक महत्वपूर्ण और काव्यात्मक खंड है, जो कृष्ण के विषय में गोपियों और उद्धव के बीच संवाद पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, आचरी कु मतलब होंद। इसका सही उत्तर है बी, कृष्ण गोपियों की आत्मा या अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? हिमाल, ह्यूमू, हॉल और ऑप्शन डी हुमू मुन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हॉल। क्वेश्चन नंबर 94, कबीर और गांधी की विधा क्या है? खंड काव्य, कहानी, आत्मकथा या निबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कबीर और गांधी की विधा एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 95, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या हैं? कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इनपुट इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर 96, जटके कंकड़ उत्के शंकर लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्वास सर्वोपरि है। विश्वास सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से जागर शब्द का सही अर्थ क्या है? निम्न में से जागर शब्द का अर्थ होता है देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया करना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास का अर्थ है वर्षा ऋतु, जून का अर्थ है शीत ऋतु, असोज का अर्थ है आश्विन ऋतु, माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। और ऑप्शन बी, जून का अर्थ है शीत ऋतु। इसके सही उत्तर होंगे दो, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। माघ का अर्थ ग्रीष्म है, गलत है। माघ हिंदू कैलेंडर का एक महीना है जो सर्दियों के मौसम में आता है। और जून का अर्थ होता है शीत ऋतु। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी ऑप्शन बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र या बधाई पत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बधाई पत्र। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्लेष। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।